गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में आपको 2 भाग दिए गए हैं, जिसमें पहला है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, झेन की देन, जो लेखक रविंद्र कालेलकर जी द्वारा लिखा गया है। देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक ने बौद्ध दर्शन के ध्यान की पद्धति की याद दिलाई है। मतलब बौद्ध दर्शन में किस प्रकार से मेडिटेशन होता है, किस प्रकार से ध्यान के आधार पर लोग अपने जीवन में चिंता मुक्त हो सकते हैं, उसके अनुसार उसी के हिसाब से जापान के लोग अपने व्यस्त जीवन में चिंता मुक्त होकर कुछ पल बिता रहे हैं। ऐसी कुछ पद्धति यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, इस पाठ का जो शीर्षक है झेन की देन। झेन की देन, आमतौर पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि झेन का मतलब क्या होता है। देन का मतलब तो देना, मतलब किसी चीज को प्रदान करना। तो झेन का अर्थ का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये है कि जो बौद्ध दर्शन में जो ध्यान की पद्धति होती है, मैंने मेडिटेशन जो होता है एक सिस्टम, एक प्रणाली है। ठीक है ना, झेन का मतलब एक प्रणाली है जिसके अनुसार जापान के लोग अपने व्यस्त यानी बिजी शेड्यूल या बिजी लाइफ जो है उसके कुछ पल अपने चिंता मुक्त होकर, मतलब बिना टेंशन के कुछ पल बिता सकते हैं। क्योंकि जापान के लोग, आपको पता होगा, कितनी रफ्तार से चलते हैं। वैसे ही वो विकसित है देश, मतलब डेवलप है, बिल्कुल अच्छे से डेवलप है ना। तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बिजी है। तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए यहाँ पर ऐसी कुछ पद्धतियाँ तैयार की गई है जो आपको इस पाठ में बताई गई है। तो शुरू करते हैं हम। जापान में मैंने अपने एक मित्र से पूछा, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती है? मानसिक, उन्होंने जवाब दिया। अब मैंने जब, मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मैंने जापान के लोगों से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी अधिक होती है, तो उन्होंने बोला कि मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी मतलब दिमाग वाली बीमारी। यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। मनोरुग्ण मतलब मनोरोगी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं। मनोरोगी का अर्थ क्या होता है? डिप्रेशन, मतलब, है ना। इसकी क्या वजह है? अब ये डिप्रेशन है, इसकी क्या वजह है? कहने लगे, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। मतलब जापान के लोगों की जो स्थिति है वो मानसिक रोगी क्यों हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार क्यों हो गए हैं? क्योंकि वहाँ के जो जीवन की जो रफ्तार है, जो तेजी है, वो बहुत बढ़ गई है। लोग बाग वहाँ चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं, बोलते नहीं बकते हैं, और अकेले में भी अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होड़, ठीक है, कंपटीशन, है ना। उनसे हम कंपटीशन करने, क्योंकि अमेरिका भी एक डेवलप कंट्री है और जापान भी एक डेवलप कंट्री है, तो वो दोनों आपस में होड़ करती हैं कि कौन सी कंट्री आगे बढ़े। तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के लिए उनको मशीन की तरह चलना पड़ता है। इसीलिए उनकी जीवन की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है। 1 महीने में पूरे होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। स्पीड का इंजन मतलब बहुत तेज गति से उसको कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वो और अधिक तेजी से दौड़ने लगता है, बहुत अधिक तेजी से काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो 1 महीने का काम है, जापान के लोग उसे 1 दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। मतलब जब जिस टारगेट को वो पूरा करना चाहते हैं, कंटिन्यू पहले तो उस टारगेट के ऊपर फोकस रहता है उनका, लेकिन जब एक टाइम लिमिट पे वो टारगेट पूरा नहीं होता, उनका काम पूरा नहीं होता है, तो उनके दिमाग में क्या हो जाता है? तनाव हो जाता है, टेंशन आ जाती है, और इसके कारण वह डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है ना। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गया। टी सेरेमनी चाय पीने की एक पद्धति है, वहाँ पर एक प्रणाली है टी सेरेमनी, चाय पीने की। तो वहाँ पर वह मुझे ले गया। चाय पीने की
यह एक विधि है। टी सेरेमनी क्या है? चाय पीने की एक विधि है। मतलब जापान में चाय पीने का एक विशेष आयोजन किया जाता है, उसे टी सेरेमनी कहते हैं ना। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं। टी सेरेमनी को क्या कहते हैं? चा नो यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कि जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहा जाता है? चा नो यू कहा जाता है। ठीक है, वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली व तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई कुटिया, और तातामी का अर्थ तो लिखा ही है, चटाई। ठीक है ना, तो एक छोटी सी पर्णकुटी मतलब एक छोटी सी कुटिया या झोपड़ी जैसी बनी थी जो चटाई और पत्तों से बनी थी ना। बाहर बेढब सा एक मिट्टी का बर्तन था। बेढब मतलब बेडोल सा, उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इस पानी में धोए, तौलिए से पहुँचे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन का अर्थ होता है, जापानी विधि में जो चाय पिलाने वाला व्यक्ति होता है उसे चाजीन कहते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। आपने देखा होगा जापान के लोग जब नमस्कार करते हैं या किसी का स्वागत करते हैं तो पूरा कमर झुकाकर, आपने कभी टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्म्स में ऐसे देखा होगा, तो किस प्रकार से वो लोगों का स्वागत करते हैं। तो जापान के लोग प्रणाम करने के लिए, हम तो जैसे हाथ जोड़ के करते हैं, तो वो लोग कमर झुकाकर प्रणाम करते हैं। दोजो, आइए तशरीफ लाइए। दोजो का मतलब होता है आना, तशरीफ का मतलब स्वागत करना। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सिलकाई, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता है मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। मतलब ये जो सारा कार्यक्रम था, उनका स्वागत करना, चायदानी रखना, ठीक है, हमारे मतलब बर्तनों को साफ करना, ये सारा बहुत ही रोचक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सुंदर स्वर हमारे मन को मोहित कर रहा हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। मतलब जापान के लोग इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते हैं कि वो जो सेरेमनी थी वहाँ पर उनको बहुत शांत महसूस हो रहा था। वरना तो उनको आसपास की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है, लेकिन वहाँ का पर चायदानी में जो पानी उबल रहा था उसके उबलने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई दे रही थी। इतना शांत वहाँ का वातावरण था। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों से भरी, फिर वह प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। इस विधि में शांति मुख्य बात थी, इसलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये जो टी सेरेमनी थी, इसमें टोटल कितने आदमी आने थे? 3 आदमी। और इतनी शांति थी वहाँ पर बहुत, और शांति ही सबसे मुख्य बात है। क्यों? क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनकी जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, इसीलिए इनके लोगों को क्या है, मानसिक रोग है। तो उस दिमाग को शांत करने के लिए ये लोग इस टी सेरेमनी में आते हैं। और यहाँ पर लास्ट 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय न थी। हम ओटो से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। मतलब जनरली हम चाय पीते हैं तो करीबन 2-3 मिनट, लास्ट 5 मिनट में चाय को पीकर कंप्लीट कर लेते, लेकिन यहाँ पर जो चाय थी, चाय उतनी थी जितनी हम लोग लेते हैं, आधा कप 1 कप, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस चाय को एक एक बूंद करके पिया और अपने दिमाग को शांत किया, और करीबन 1.5 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट में मैं उलझन में पड़ा, फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही। मतलब क्योंकि वो लोग क्या थे, अकेले में भी बड़बड़ाते रहते थे, तो थोड़ी देर के लिए तो वो उलझन में थे कि ये बिल्कुल शांत वातावरण मेरे सामने कैसे आ गया। मतलब हर वक्त वो अपने आप से बड़बड़ाते रहते थे और दुनिया के सामने तो बड़बड़ाना उनका काम ही था, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनकी दिमाग की जो रफ्तार है वो धीरे होती गई। थोड़ी देर बाद में बिल्कुल बंद हो गई। मुझे लगा मानो अंतकाल में मैं जी रहा हूँ। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। मतलब वहाँ का इतना शांत वातावरण था कि उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया, मतलब शांत हो गया। अक्सर हम
या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। असल में दोनों काल मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठा है। भूतकाल है जो तो चला गया, उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, मतलब पास्ट है वो तो चला गया, और फ्यूचर है उसकी हमें चिंता करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम हमारे प्रेजेंट को भूल जाएं। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि जो भूतकाल और भविष्य काल है वो दोनों काल क्या है, मिथ्या है, झूठे हैं। उनके बारे में सोचने के बजाय अगर आप अपने वर्तमान को अच्छा करेंगे तो 100% आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। एक चला गया, दूसरा आया ही नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। आज जिस जीवन में हम जी रहे हैं, आज के दिन में हम जो जी रहे हैं वही सबसे सच्चा है। कल का कोई भरोसा नहीं, और जो कल चला गया है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए दोनों चीज़ों को सोचने के बजाय जिस चीज़ में हम जी रहे हैं वही हमें सोचनी चाहिए, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था, मतलब सिर्फ मैं जिस स्थिति में था, मतलब वहाँ पर चाय पीकर बिल्कुल शांत वातावरण में चुपचाप था, वही मेरे सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। जैन परंपरा की ये बड़ी देन मिली जापानियों को। मतलब वास्तव में जैन परंपरा की जो सौगात के कारण ही जापानियों का जीवन जो है वो तनाव मुक्त हो पाया है। कैसे? इस चाय की पद्धति के कारण, इस सेरेमनी, इस टी सेरेमनी के कारण यहाँ पर लोगों को तनाव मुक्त हो पाए। वरना तो ये लोग इतने रफ्तार से चलते रहते हैं कि इन्हें पता ही नहीं रहता कि हमारा जीवन किस प्रकार चल रहा है। इसलिए जो जैन की परंपरा है वास्तव में ये जापानियों के लिए सौगात बनकर आई, जिससे इनका जीवन तनाव मुक्त हो पाया है। धन्यवाद।